नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए.पी. शुक्ला। आज का हमारा विषय पार्टनरशिप में किसी के साथ साझेदारी में काम करें कि ना करें, कैसा रहेगा पार्टनरशिप में काम करना, क्या लाभ मिलेगा या क्या नुकसान होगा। ज़्यादातर लोग अगर कहा जाए आज की डेट में साझेदारी में काम करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो साझेदारी में काम करने से अपने आप को बचा के चलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पूछते हैं कि साझेदारी में काम करना मेरे लिए उचित है कि नहीं है, या फिर कह लीजिए कि मेरे भाग्य में या जन्म कुंडली या हाथ में पार्टनरशिप में मैं काम कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साझेदारी में काम आपके लिए अच्छा है या खराब है, कितना नुकसान है, किस समय पे आपको विशेष सावधानी रखनी है, इस पे भी बात करेंगे। विशेष सावधानियों पे भी बात करेंगे एक एक करके। देखिए, साझेदारी में अगर कहा जाए, सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआती एक योग से करते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जिन लोगों को पार्टनरशिप में या धन को लेके समस्याएं नहीं होंगी, उस पे पहले एक बात करते हैं। ये भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, टूटी फूटी नहीं है। एक आपकी सूर्य की रेखा हो, सूर्य की रेखा अगर कहा जाए मस्तिष्क रेखा पे अंत में जाके मिले, ऐसी भी हो सकती है। ये ऐसी भी हो सकती है कि रेखा नीचे चली आ रही है, आके मस्तिष्क रेखा मिल गई, ठीक है। इसके अलावा सूर्य के नीचे, गुरु के नीचे और शुक्र के क्षेत्र में चक्र का निशान हो। चक्र का निशान का मतलब हम लोग ढूंढते नहीं है कि आप उंगलियों के टिप पे कि चक्र है कि शंख है, ठीक है, वो वाले चक्र की मैं बात कर रहा हूं। ये चक्र अगर कहा जाए हथेली पे भी होता है, चक्र हो या शंख हो, हथेली पे भी होता है। अगर इस जगह पे चक्र बन रहा है, इस जगह पे चक्र बन रहा है, इस जगह पे चक्र बन रहा है, चंद्रमा का क्षेत्र पूर्ण रूप से गुलाई में है, ये हिस्सा अगर कहा जाए ये गुलाई में है, या फिर बहुत ज़्यादा सीधा ना हो, बहुत ज़्यादा बाहर निकला, वो भी खराब कहलाएगा। ऐसे में ये कहा जाएगा कि व्यक्ति पार्टनरशिप में निवेश करके एक अच्छा और बड़ा काम कर सकता है। बेहद धनी होते हैं ऐसे लोग। अगर इस जगहों पे चक्र है, गुरु के नीचे चक्र है, सूर्य के नीचे चक्र है, शुक्र के नीचे चक्र है, भाग्य रेखा है और सूर्य की रेखा अगर कहा जाए मस्तिष्क रेखा वहां पर रुके। देखिए, मस्तिष्क रेखा रुकने का मतलब जो है, ये तो अव्वल दर्जे की है ही है। जिन लोगों की मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए सूर्य के नीचे उतरती है, वो भी अपने आप में राजयोग होता है। मस्तिष्क रेखा लंबी होती है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि व्यक्ति को सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा, ये जरूर मैं कहूँगा। ये रेखा अगर इस पर मिल रही है तो ये कहा जाएगा कि संघर्ष की सीमा बहुत ज़्यादा नहीं होगी। चीज़ें मिल जाएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। चीज़ें बन जाएंगी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है दुर्भाग्य कहाँ पकड़ता है, ठीक है। जैसे ये मैंने बताया, ये कम लोगों के हाथ में होगी। जिन लोगों के हाथ में, वो छोटे मोटे आदमी नहीं होंगे। ऐसे लोग 100, 50, 2000, 1000 लोगों का निवाला देते हैं, उनका घर चलाते हैं ऐसे लोग। ये रेखा दुर्भाग्य कहाँ घेरता है, या धन से संबंधित या पार्टनरशिप में कहाँ पर नुकसान। एक रेखा जो है, ये रेखा को काटती हुई, ठीक है, आपकी आई और कहीं ना कहीं जो है सूर्य की रेखा को काट दिया। सूर्य की रेखा को काट दिया तो ये कहा जाएगा ये दुर्भाग्य है। ये हृदय रेखा मैंने बनाई है, ये दुर्भाग्य है। कहीं ना कहीं वही साझेदारी में काम आपके लिए नुकसानदायक है, या कह लीजिए काम से संबंधित चीजों में तनाव, वाद विवाद, संबंध भी खराब हो गए, संबंधों पे भी असर पड़ेगा। अगर ये रेखा काट रही है तो ये कहा जाएगा अपनी आंख कान खोल के चलिए। ये रेखा धीरे धीरे बनती हुई और इसने काटा तो ये कहा जाएगा कि आने वाले समय में समस्याएं आपकी बढ़ेंगी, परेशानियां आपकी बढ़ेंगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सावधानी बरत के चलिए। देखिए, रेखा शुद्ध होनी चाहिए। मैं हर वीडियो में कहता हूँ, शुद्ध का मतलब रेखा कटी पटी, दाग धब्बा, दीप इत्यादि चीज़ों का चिन्ह नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने अभी बताया कि सूर्य की रेखा, ठीक है, अगर ये सूर्य की रेखा लंबी है और
एक रेखा जो है चंद्रमा की तरफ जाए, एक रेखा अगर कहा जाए तो भाग्य रेखा से जाके मिले, विदेश से संबंधित चीज़ों में बड़ा फायदा होता है ऐसे लोगों को। मैं ये नहीं कहूँगा कि विदेश बस जाएंगे, वहाँ जाके रह जाएंगे, वहीं पे अंतिम समय निकलेगा, ये नहीं कहूँगा मैं। इसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ेंगी कि विदेश में जाके बसने के लिए, लेकिन ये रेखा जरूर दिखाती है अगर व्यक्ति विदेश से संबंधित कार्य करता है, वहाँ जाके कार्य करता है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम करता है, उसके लिए बेहद अच्छी है। ये कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा निवेश बड़े स्तर का, उद्योगपतियों के हाथ में ऐसी रेखाएं होती हैं। अगर आप राजनीति करना चाह रहे हैं, पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए बेहद अच्छी रेखा कहलाएगी, बेहद फायदेमंद फायदा आपको दिलाएगी। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो उसमें भी ये जो है कहीं ना कहीं आपको बढ़ाएगी। देखिए एक चीज समझिए, ऐसे लोग अगर कहा जाए, अगर ये रेखा है, ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जीवन से हारते नहीं हैं, जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा होती है, तब तक अपने कामों पे लगे रहते हैं जब तक वो काम हो ना जाए। भले एक अलग हो गया कि भाग्य 2 कदम आगे चलता है, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन धन के लिए, काम के लिए बेहद अच्छे संयोग को ये दिखाती है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा नहीं, अच्छे स्तर का धन ऐसे लोग जो है कमाते हैं। इसके बाद ये हृदय रेखा है। जैसे हृदय रेखा आप जो है, ये आपके जो है नीचे से जहाँ से उंगली शुरू होती है वो इस हिस्सा है। अगर इसमें गैप कम है, अगर इसमें गैप कम है, ये आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि गैप ज़्यादा है कि कम है। ठीक है, अगर इसमें गैप कम है, हृदय रेखा कम गैप से जा रही है और दोहरी मस्तिष्क रेखा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि दोहरी मस्तिष्क रेखा खराब है, अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर ये गैप कम है उसके साथ में दोहरी मस्तिष्क रेखा है तो भी ये कहा जाएगा कि साझेदारी में तनाव होगा, नुकसान होगा। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए कर्ज से संबंधित समस्याएं होती हैं, ऐसे लोगों को अगर कहा जाए आंखों से संबंधित समस्याओं को भी ये दिखाता है। अगर ये गैप कम है तो ऐसे लोग कान के बड़े कच्चे होते हैं। अगर बुद्ध का हिस्सा दबा है या बहुत ज़्यादा उठा है तो ऐसे लोगों के अंदर बड़बोलापन होता है, बचपना होता है। अगर ये हिस्सा बहुत ज़्यादा दबा है या बहुत ज़्यादा उठा है तो भी ध्यान रखिएगा, ये सावधानी बरतिएगा, सावधानी से चलिएगा। ये भी अगर कहा जाए तो बहुत अच्छे संकेत नहीं देता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये हृदय रेखा है, ये ठीक है, और ये भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा अगर शनि के क्षेत्र पे एक रेखा है तो अच्छा है, एक रेखा और बन रही है या बनी है तो ये कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट देगी। ये रेखा का मतलब ये होता है कि जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव आए, कोई ना कोई व्यक्ति या भाग्य के इतने धनी होते हैं कि व्यवस्थाएं उनकी बन जाती हैं। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा, कोई ना कोई ऐसा जातक मिल जाएगा जो उसको जो है सहारा दे देगा। कहते नहीं है कि मेरा काम कोई नहीं रुकता है, काम हो जाता है, तो कोई ना कोई व्यक्ति मिलता होगा तभी ना काम होता होगा। चाहे आप सरकारी तंत्र में, चाहे व्यवसाय में है, चाहे आप मुकदमेबाजी में, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलता होगा तब ना आपका काम होता होगा। ये उसको दिखाती है, ये उसको बतलाती है एक बात। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ कि कई लोगों का पूछना होता है या फिर यूट्यूब में, फेसबुक में, अन्य वीडियो में भी आप देखते हैं कि इस जगह पे कई रेखाएं बन गई शनि के क्षेत्र पे। मतलब एक रेखा थी तो बहुत ही अच्छा था, 2 रेखा तो वो भी अच्छा है, लेकिन अगर 3 से 4 रेखाएं हैं तो वीडियो में, तो कई वीडियो में आपने देखा होगा फेसबुक या यूट्यूब में लोगों की कि बहुत ही अच्छा है, बेहद अच्छा है अगर यहाँ पर कई रेखाएं हैं। लेकिन जिनके हाथ में कई रेखाएं हैं उनसे पूछिए कि क्या अच्छा है। कर्ज चढ़ता है, धोखा मिलता है, व्यवसाय से संबंधित चीजों में तनाव उत्पन्न होता है। अगर यहां पर सूर्य की रेखा ना हो, ठीक है, तो भी ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। अगर रेखा है, मैं तो यहां तक ये कहूंगा अगर कई रेखाएं हैं और सूर्य की रेखा भी है तो भी कहीं ना कहीं ये दोष को दिखाती है। अब वो दोष अगर कहा जाए कम हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा।
अगर सूर्य की रेखा नहीं है तो वो दोष ज़्यादा होगा, ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए सरकार में या सरकारी धन को लेके कहीं ना कहीं फंसते हैं, सरकारी तंत्र से ऐसे लोगों को नुकसान होता है, ये इसको भी दिखाता है। ये धन को निकालता है, सरकारी तंत्र में नुकसान को दिखाता है। इसके बाद एक रेखा मैं बताता हूँ, बेहद अच्छी है, पीछे भी मैंने एक बार बखान किया इसका, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा जिन लोगों ने नहीं देखी है। इस जगह पे एक ट्रायंगल नुमा आकृति हो, एक रेखा ये आए, सूर्य पे एक रेखा हो, भाग्य रेखा पे 2 रेखाएं हो और एक यव हो। ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जीवन में अच्छा सफल होगा, कहीं ना कहीं अच्छी मात्रा में धन कमाएगा। इन्वेस्टमेंट हो या बोल के धन कमाने को भी ये दिखाता है। अगर विदेश जाके काम करना चाह रहे हो उसके लिए भी ये अच्छा है। ऐसे लोग अगर कहा जाए स्वतंत्र काम करते हैं, हो सकता है कि शुरुआती दौर में 2 साल 3 साल नौकरी कर लें, लेकिन बाद में जो है व्यवसाय ही करते हैं या स्वतंत्र होकर काम करते हैं। अगर नौकरी भी करता है तो व्यवसाय उसके साथ में करेगा, ये अच्छे संकेत हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों के लिए ये अच्छा कहा है। एक बात अब इसमें भी ध्यान रखिएगा कि गुरु की उंगली के नीचे जो रेखा मैंने बताई, ये रेखा कई जगह से टूट रही है और सूर्य की रेखा ऊपर से 2 फाड़ बट रही है। तो जिस समय पे ये रेखाएं बटेंगी, ये रेखा क्रॉस करे, एक रेखा या दोनों रेखा क्रॉस करे, तो ये कहा जाएगा कि अब पार्टनरशिप में तनाव होगा और भरपूर तनाव होगा। तनाव से संबंधित चीजों को ये बढ़ाएगा। जो मैंने शुरुआत में बताया था, ये बिरले रेखाओं में से या योगों में से एक योग कहलाता है और ये धन के लिए, काम के लिए, इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीजों के लिए बेहद अच्छा है, अच्छे संकेत देता है। ये सूर्य की रेखा अगर हृदय रेखा के पास आके मिले और एक रेखा जो है आपकी ये विवाह का स्थान जो है उसको वहाँ से निकले और सूर्य की रेखा को काटे, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति मन को स्थिर करके चले। जीवन में मैं ये नहीं कहूँगा कि धन नहीं आएगा, मैं यहाँ पर पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, बस अपने दिमाग को स्थिर करके एक जगह पे चले, काम में सफलता पा जाएगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए काम में सफलता तब नहीं मिलती है जब अपने काम से लापरवाही करते हैं या दिमाग स्थिर करके नहीं चलते हैं। संगत का विशेष ध्यान रखें, संगत का विशेष ध्यान रखें। ऐसे लोग अगर कहें अगर बुध का क्षेत्र ज़्यादा उठा या ज़्यादा दबा है तो ऐसे लोग चंचल स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए साझेदारी में काम बेहद आँख कान खोल के करना चाहिए, बहुत सोच समझ के ही साझेदारी में काम करना चाहिए। साझेदारी से संबंधित चीज़ों के लिए ये योग अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपकी उंगलियां मोटी हैं और छोटी हैं, ठीक है, उंगलियां मोटी हैं और छोटी हैं, नाखून जो नाखून उंगलियों के पीछे जो नाखून होते हैं उस पे चांद कम से कम शुक्र के हिस्से, शुक्र की उंगली के पीछे नाखून पे, गुरु की उंगली पे और बुध की उंगली पे चांद जो है छोटा सा चांद बने, बहुत बड़ा चांद ना बने, छोटा चांद बने। उंगलियां छोटी हैं मोटी हैं, अगर चांद छोटा है तो ज़्यादा अच्छा है, बड़ा है तो नुकसानदायक है, ठीक है। उंगलियां छोटी हैं मोटी हैं, अगर नाखून पे चांद जो है आपका बड़ा बन रहा है तो ये भी कहा जाएगा कि जीवन में स्थिर नहीं होते। ऐसे लोग भी अगर कहा जाए कुछ समय तो वो कर ले, कुछ समय ये कर ले, कुछ समय वो कर ले, मैं ये नहीं कहूँगा कि धन नहीं आएगा या काम नहीं चलेगा, लेकिन लंबे समय तक दिक्कत आएगी, उतार चढ़ाव कोई दिखाता है। ऐसे लोगों को भी साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग अगर कहा जाए वाद विवाद और झगड़े झंझट के साथ साझेदारी जो है टूटती है। और उसमें भी ध्यान रखिएगा कि अगर सूर्य की उंगली पे रेखा कट रही है, ठीक है, और मणिबंध जहाँ शुरू होता है या ये मणिबंध, ठीक है, कलाई जहाँ से शुरू होती है, ये जीवन रेखा है, इसके बगल में एक रेखा निकल रही है केतु के क्षेत्र से और ऊपर से जाके 2 फाड़ हो जाए, तनाव होगा, भरपूर होगा। अगर नाखूनों में चांद छोटे छोटे से हैं, 5 नाखूनों में चांद है तो तनाव को कम जरूर करेगा, ठीक है, लेकिन ख़त्म नहीं करेगा।
इस तरीके से मैंने कुछ रेखाएं आपको बताई, रेखाएं तो काफ़ी हैं, आने वाले समय में भेजूंगा। कुछ रेखाएं मैंने बताई, उन रेखाओं का ध्यान रखिएगा। अगर आप पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, खुश रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।